देखो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वेन या सिराओं के अंदर किस प्रकार का ब्लड चलेगा, अशुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका रंग कैसा होता है, गहरा नीला, बैंगनी या कैसा होता है, काला। उसके बाद आपको याद रखना है कि वेन या सिरा आपके स्किन की ऊपरी परत में स्थित रहती है और इनमें क्या पाए जाएंगे, वाल्व। वाल्व पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें वाल्व युक्त रक्त वाहिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी ब्लड वेसल्स बताइए जिनमें वाल्व उपस्थित होते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, वेन या सिरा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्किन की ऊपरी परत में कौन सी ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है, वेन या सिरा। गहरा नीला बैंगनी रंग है या काले रंग की जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपकी क्या होती है, वेन या सिरा। और इनके अंदर हमेशा किस प्रकार का ब्लड चलेगा, अशुद्ध। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि वेन या सिराओं के अंदर औषधि, वेन या सिराओं के अंदर औषधि, औषधि का मतलब दवाई, दवाई की क्या की जाती है, सप्लाई। दवाई की क्या की जाती है, सप्लाई। जैसे कि काफी बार आप देखते हो कि आपको इंजेक्शन लगता है, ड्रिप चढ़ाई जाती है। ठीक है। तो वो मेडिसिन किसके अंदर दी जाती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, वेन या सिराओं के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप हमें एक चीज बताइए, वेन या सिराओं में किस प्रकार का ब्लड चलेगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, अशुद्ध। किस प्रकार का है, अशुद्ध। इनका रंग पूछा जाए तो गहरा नीला, बैंगनी। ठीक है। आपसे पूछा जाए स्किन में कहां होती है, स्किन की ऊपरी परत में। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनमें वाल्व उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वेन या सिराओं में सबसे बड़ी वेन या सिरा कौन सी है। ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि इस तरीके से आपका हार्ट है और यहां तक अशुद्ध रक्त को लाने का काम आपके कौन करती है, बताइए, वेना कोवा। कौन करेगी, वेना कोवा। और ये हृदय का कौन सा चैम्बर होता है, राइट ऑरिकल। इसका मतलब वेना कोवा है वो आपकी सबसे बड़ी वेन होती है। तो आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, वेना कोवा। कौन सी होती है, वेना कोवा। और वेना कोवा को हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, महाशिरा। क्या लिखेंगे, महाशिरा। तो आपको याद रखना है, ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी वेन या सिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी वेन या सिरा कौन सी होती है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, वेना कोवा या महाशिरा। और आपको ये भी याद रखना है कि वेना कोवा या महाशिरा हृदय के कौन से चैम्बर से जुड़ी रहती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, राइट ऑरिकल। किससे जुड़ी रहती है, बताइए, राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो ये वेना कोवा है ये कितने प्रकार की होती है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि जो ये वेना कोवा है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 2 प्रकार की। ठीक है। पहला तो आप याद रखोगे कि सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, वेना कोवा। वेना कोवा को क्या बोलेंगे, महाशिरा। वेना कोवा हृदय के कौन से चैम्बर से कनेक्ट रहती है, राइट ऑरिकल से। किससे है, राइट ऑरिकल से, राइट। उसके बाद आपको याद रखना है कि वेना कोवा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक है। नंबर 1 आपको याद रखना है सुपीरियर, नंबर 1 आपको क्या याद रखना है, सुपीरियर वेना कोवा। ठीक है। और नंबर 2 आपको याद रखना है इंफीरियर, नंबर 2 आपको याद रखना है इंफीरियर वेना कोवा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि वेना कोवा क्या है, शरीर की सबसे बड़ी वेन का नाम क्या है, वेना कोवा। कौन से चैम्बर से जुड़ी है, राइट ऑरिकल से। और काम क्या है, शरीर के सभी अंगों से, शरीर के सभी अंगों से कौन सा रक्त लेकर के आएगी, बताइए, अशुद्ध रक्त। शरीर के सभी अंगों से कौन सा रक्त लेकर के आएगी, अशुद्ध रक्त। और हृदय के कौन से चैम्बर में डालेगी, बताइए, राइट ऑरिकल में। किसमें डालेगी, राइट ऑरिकल में। नेक्स्ट आपको याद रखना है वेना कोवा कितने प्रकार की होती है, 2, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। ठीक है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि इन दोनों के अंदर सबसे बड़ी लंबाई किसकी होती है, तो आपको याद रखना है इंफीरियर की। किसकी, इंफीरियर की। आपसे पूछा जाए सबसे लंबी या सबसे बड़ी
वेना कोवा कौन सी होती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंफीरियर। आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंफीरियर। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखोगे सबसे बड़ी वेन या सिरा का नाम क्या है? वेना कोवा। वेना कोवा को क्या बोलेंगे? महासिरा। हृदय के कौन से चैम्बर से कनेक्ट है? राइट ऑरिकल से। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है वेना कोवा कितने प्रकार की है? दो, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? इंफीरियर की। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप हमें ऐसी वेन बताइए जिसके अंदर इस प्रकार का ब्लड चलता हो शुद्ध। क्योंकि जितनी भी वेन आपके शरीर में पाई जाती है सबके अंदर किस प्रकार का ब्लड चलता है? अशुद्ध। लेकिन एक ऐसी वेन भी बताइए जिसके अंदर किस प्रकार का ब्लड चलना चाहिए? शुद्ध ब्लड चलना चाहिए। ठीक है, और देखिए कल मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, याद है क्या कुछ? इस तरीके से आपका कौन सा ब्लड आता है? अशुद्ध। यहाँ से अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए जाता है कौन से अंग के पास में? फेफड़ों के पास में। और फेफड़े से शुद्ध होकर के वो ब्लड हृदय के कौन से चैम्बर में आता है? बताइए। लेफ्ट ऑरिकल में। याद है या नहीं है? तो लेफ्ट ऑरिकल्स में जब आपका ब्लड आता है कहां से? आपके फेफड़ों से। तो ये नली लेकर के आती है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था इसका नाम होता है फुफ्फुसीय सिरा। सिरा क्या होता है? फुफ्फुसीय सिरा। और इसको हम एक और नाम क्या देंगे? पल्मोनरी वेन। इसी को क्या नाम देंगे? पल्मोनरी वेन। इसका मतलब फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी वेन वो एकमात्र ऐसी वेन है जिसके अंदर हमेशा कैसा ब्लड चलेगा? बताइए। शुद्ध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी वेन बताइए जिसमें हमेशा किस प्रकार का ब्लड चलता है? शुद्ध। उसका नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? उसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए। पल्मोनरी वेन। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सिरा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सिरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जितनी भी वेन है सबके अंदर शुद्ध ब्लड चलता है, लेकिन ऐसी वेन बताइए जिसमें शुद्ध ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? उस वेन का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। और उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सिरा। और आपसे ऐसा क्वेश्चन लगवाया जाए कि ये फुफ्फुसीय सिरा आपके हृदय के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई रहती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? लेफ्ट ऑरिकल से। ये आपके हृदय से कौन से चैम्बर से कनेक्ट रहती है? लेफ्ट ऑरिकल से। इतना समझ में आ गया क्या? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? इतना लिखो। फर्स्ट हेडिंग का वेन या सिरा, और उसकी फर्स्ट लाइन लिखो। वेन या सिराओं में, वेन या सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वेन या सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लिखिए क्या? नेक्स्ट लिखो। वेन या सिराओं का रंग, वेन या सिराओं का रंग गहरा नीला बैंगनी, गहरा नीला बैंगनी या काला होता है। वेन या सिराओं का रंग गहरा नीला बैंगनी या काला होता है। देख लिया? नेक्स्ट लिखो। ये स्किन की ऊपरी परत में, ये स्किन की ऊपरी परत में स्थित होती है। ये स्किन की ऊपरी परत में स्थित होती है। देखिए सबने? नेक्स्ट देखो। वेन या सिराओं में, वेन या सिराओं में
वाल्व उपस्थित होते हैं। वेन या सिराओं में वाल्व उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें वाल्व युक्त रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। देखिए क्या नेक्स्ट लिखवा, वेन या सिराओं में औषधि या दवाई की सप्लाई की जाती है। वेन या सिराओं में औषधि या दवाई की सप्लाई की जाती है। देखिए सबने नेक्स्ट लिखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी वेन या सिरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी वेन या सिरा, डैश करके लिखो वेना कोवा। डैश करके लिखो वेना कोवा। इसलिए क्या वेना कोवा को ब्रैकेट में क्या लिखो, महाशिरा। देखिए सबने नेक्स्ट लिखो, वेना कोवा हृदय की राइट यानी दाया, ऑरिकल को हम क्या लिख सकते हैं, आले, ठीक है, से जुड़ी हुई रहती है। वेना कोवा हृदय के राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई रहती है। लिखिए सबने नेक्स्ट लिखो, वेना कोवा दो प्रकार की होती है। वेना कोवा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखो, सुपीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा। और नंबर 2 लिखिए, इंफीरियर वेना कोवा। नंबर 2 इंफीरियर वेना कोवा। लिख लिया सबने, नेक्स्ट लिखो, इंफीरियर वेना कोवा की लंबाई, इंफीरियर वेना कोवा की लंबाई सबसे अधिक होती है। इंफीरियर वेना कोवा की लंबाई सबसे अधिक होती है। लिख लिया सबने, नेक्स्ट लिखो, मानव शरीर की एकमात्र वेन या सिरा, मानव शरीर की एकमात्र वेन या सिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। डैश करके लिखो, पल्मोनरी वेन।
क्या लिखो, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को हिंदी में क्या लिख लेना, फुफ्फुसीय शिशु। लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो, पल्मोनरी वेन हृदय के लेफ्ट ऑरिकल से, पल्मोनरी वेन हृदय के लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी हुई रहती है। लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी हुई रहती है। लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो आप लोग नंबर 2, आर्टरी। और आर्टरी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरी, और आर्टरी को क्या बोलेंगे, धमनी। देखिए क्या, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्टरी या धमनी के अंदर हमेशा किस प्रकार का ब्लड फ्लो करेगा, बताइए, शुद्ध रक्त। इसका मतलब शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी पतली पतली नसें या नली जिनके अंदर कैसा ब्लड चलेगा, शुद्ध, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आर्टरी या धमनी। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका रंग कैसा होता है। तो आपको याद रखना है आर्टरी या धमनी का रंग कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर वाल्व है वो नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं, इसीलिए इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाल्व किस में पाए जाते हैं, तो वेन में, और किस में नहीं पाए जाते तो आर्टरी। ठीक है। वाल्व विहीन कौन होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, और वाल्व युक्त कौन सा होता है, वेन। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अयोटा। क्या बोलेंगे, अयोटा। और अयोटा को क्या कहा जाता है, महाधमनी। अयोटा को क्या कहा जाएगा, महाधमनी। ठीक है। आपको इस तरीके से बताया भी था कि यहां से आपके शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त को लेकर जाने का कार्य कौन करता है, आपके अयोटा करता है। और अयोटा हृदय के कौन से चैम्बर से कनेक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है। इसका मतलब अयोटा हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप याद रखोगे कि आर्टरी या धमनी, इसके अंदर हमेशा कैसा ब्लड चलेगा, बताइए, शुद्ध। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टरी या धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल। कैसा रंग होता है, लाल। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए क्या इनमें वाल्व पाए जाते हैं, क्या, नहीं, इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या होता है, अयोटा। क्या होता है, अयोटा। और अयोटा को क्या बोलेंगे, महाधमनी। क्या बोलेंगे, महाधमनी। और महाधमनी आपके हृदय के कौन से चैम्बर से कनेक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। इससे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो आपका शुद्ध रक्त किसके अंदर प्रवाहित होता है, बताइए, आर्टरी के अंदर। किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आर्टरी का रंग कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, आर्टरी को। किसे कहा जाएगा, आर्टरी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट
अब देखिए आपसे क्वेश्चन लगाया जाएगा, क्या आर्टरी के अंदर सभी शुद्ध ब्लड चलेगा क्या? हम कहेंगे ऐसा नहीं है। एकमात्र ऐसी आर्टरी भी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी भी है जिसके अंदर किस प्रकार का ब्लड प्रवाहित होता है बताइए? अशुद्ध। एक ऐसी आर्टरी भी है जिसके अंदर शुद्ध नहीं, किस प्रकार का ब्लड चलेगा? अशुद्ध। ठीक है, और अब बात आई कि उसका नाम क्या है। तो इस तरीके से आपको बताया था, ये आपके हृदय का कौन सा चैम्बर था बताइए? राइट वेंट्रिकल। और यहाँ से अशुद्ध रक्त को, यहाँ से अशुद्ध रक्त को कौन से अंग तक लेकर के आती है बताइए? फेफड़ों तक। और इसका नाम क्या होता है बताइए? इसका नाम होता है आपका पल्मोनरी, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए कि धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध ब्लड चलता है, लेकिन एक ऐसी भी धमनी है शरीर के अंदर जिसमें कैसा ब्लड चलेगा? अपना अशुद्ध। ठीक है, और उसका नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी। और उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। आपके हृदय के कौन से चैम्बर से कनेक्ट है ये? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? राइट वेंट्रिकल से। किससे है? राइट वेंट्रिकल। इतना समझ में आ गया क्या? देखो इसे, सबसे पहले लिखो आप लोग, हेडिंग लगा लो आर्टरी। फर्स्ट लाइन लिखो, आर्टरी या धमनी में, आर्टरी या धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आर्टरी या धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लिखिए सबने। नेक्स्ट लिखो, इनका रंग लाल होता है, इनका रंग लाल होता है। नेक्स्ट लिखो, इनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, इनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। अतः इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं, अतः इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं भी कहा जाता है। अतः इन्हें वाल्व विहीन रक्त वाहिकाएं भी कहा जाता है। देखिए सबने। नेक्स्ट लिखो आप, सबसे बड़ी आर्टरी या धमनी, सबसे बड़ी आर्टरी या धमनी, टेस्ट करके लिखो, आयोटा। डैश करके क्या लिखो? आयोटा। और आयोटा को हिंदी में क्या बोलेंगे? महाधमनी। लिख लो आप, आयोटा या महाधमनी। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, आयोटा हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से, आयोटा हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई रहती है। आयोटा हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई रहती है। देखिए सब। नेक्स्ट लिखो, शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है,
शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, डैश करके लिखो। पल्मोनरी आर्टरी। डैश करके क्या लिखो? पल्मोनरी आर्टरी। ब्रैकेट में लिखो फुफ्फुसीय धमनी। ब्रैकेट में क्या लिखो? फुफ्फुसीय धमनी। देखिए सबने। नेक्स्ट लिखो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हृदय के, पल्मोनरी आर्टरी हृदय के राइट वेंट्रिकल से, हृदय के राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई रहती है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो नंबर 3 पर आपको कैपिलरी। और कैपिलरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? केशिका। देखिए सबने। देखो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कैपिलरी से, ये मानव शरीर में सबसे छोटी, मानव शरीर में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स, मानव शरीर में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैपिलरी या केशिका। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनमें हमेशा ऐसा ब्लड चलेगा आपका मिक्स ब्लड। मिक्स ब्लड का मतलब किस प्रकार का ब्लड प्रवाहित होगा? बताइए। मिश्रित रक्त। मिश्रित रक्त। मिश्रित रक्त का मतलब क्या है? शुद्ध प्लस अशुद्ध, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का जो ब्लड है वो किसके अंदर रहता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैपिलरी या केशिकाओं में रहता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये कैपिलरी या केशिका आपके धमनी और सिराओं को, धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो केवल आपको 3 लाइन याद रखना है यहाँ से। पहला तो ये कि मानव शरीर में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स, आपके शरीर में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैपिलरी। कौन सी होती है? कैपिलरी। नेक्स्ट आपको याद रखना है मानव शरीर के अंदर मिक्स ब्लड को क्या बोलेंगे? मिश्रित रक्त, किसके अंदर प्रवाहित होता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैपिलरी। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है मानव शरीर की धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य, मानव शरीर की धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैपिलरी। कौन करेगा? कैपिलरी। ठीक है, लिखो जल्दी से। फर्स्ट लाइन लिखो कैपिलरी मानव शरीर में, कैपिलरी मानव शरीर की सबसे छोटी, कैपिलरी मानव शरीर की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है। लिखिए सबने। नेक्स्ट लिखो कैपिलरी में मिक्स ब्लड या मिश्रित रक्त, कैपिलरी में मिक्स ब्लड या मिश्रित रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। लिखिए सबने। नेक्स्ट लिखो कैपिलरी धमनी तथा सिराओं को, कैपिलरी धमनी तथा सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है।
अब आप हेडिंग लगा लीजिए सिस्टोल। अब आपको क्या पढ़ के चलना है? सिस्टोल। आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, वो कर दो। दूसरा वो होता ना माइक वायर वाला, वो मैं क्या करता है नहीं उस दिन अब है क्या? था उसको क्या चेक कर रहे थे, इसमें क्या बाहर का साउंड आता है? देखो सबसे पहले आपको याद रखना है सिस्टोल क्या होता है या सिस्टोलिक प्रोसेस क्या होती है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से आपका क्या है हार्ट, और इसके अंदर चैम्बर की संख्या कितनी है? 4। चारों चैम्बर के नाम आपको पता है। ये आपका कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट ऑरिकल। ये आपका कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका कौन सा चैम्बर है? राइट ऑरिकल। और ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब आपके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब आपके हार्ट के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, और संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। कि जब आपका हार्ट सिकुड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जैसे ही सिकुड़ेगा यहां से आपका ब्लड क्या निकल जाएगा? बाहर। यहां से आपका ब्लड क्या निकल जाएगा? बताइए, बाहर। बताइए है या नहीं? आपका हार्ट है, जैसे ही वो सिकुड़ेगा तो उसमें से ब्लड क्या निकल जाएगा? बाहर। और जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा तो ब्लड के बाहर निकलने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सिस्टोल कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके हार्ट में से ब्लड के बाहर निकलने की प्रोसेस, आपके हार्ट में से ब्लड के बाहर निकलने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सिस्टोल। क्या कहलाती है? सिस्टोल कहलाती है। आगे समझ में? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हृदय में से ब्लड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिस्टोल। ठीक है, और सिस्टोल प्रक्रिया कब होती है? जब आपके हृदय में क्या पैदा होता हो? कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब संकुचन। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हृदय में संकुचन होने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपको याद रखना है कौन सी प्रक्रिया होती है? सिस्टोल। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिस्टोल प्रक्रिया कितने समय के लिए होगी, यानी कि ब्लड बाहर निकलेगा तो कितने समय के लिए निकलेगा। तो आपको याद रखना है कि सिस्टोल प्रक्रिया 0.3 सेकंड के लिए होती है। सिस्टोल प्रक्रिया कितने सेकंड के लिए होती है? 0.3 सेकंड के लिए होती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आपका हृदय सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या निकलेगा? बाहर। अब मान लीजिए यहां से ब्लड निकल रहा है बाहर, तो किस प्रेशर के साथ में निकलेगा बाहर? तो आपको याद रखना है किस प्रेशर के साथ में जाता है? 120। इस प्रेशर में 120। इसका मतलब सिस्टोल प्रक्रिया होने पर आपका ब्लड प्रेशर क्या रहता है? 120 mmHg। क्या रहता है? 120 mmHg। तो आपको 4 लाइन याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है कि सिस्टोल क्या होता है? तो आपके हृदय में से ब्लड के बाहर निकलने की प्रोसेस, यानी कि हार्ट में से ब्लड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? सिस्टोल। क्या कहलाएगा? सिस्टोल। और सिस्टोल प्रक्रिया कब होगी? जब आपके हृदय में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। ठीक है, जब आपका हृदय सिकुड़ेगा तो उसमें से ब्लड क्या निकलेगा? बाहर। और ब्लड को बाहर निकलने को हम लोग क्या कहेंगे? बताइए, सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड कितने समय के लिए बाहर निकलेगा? तो 0.3 सेकंड के लिए। इसका मतलब सिस्टोल प्रक्रिया कितने समय के लिए होती है? 0.3 सेकंड के लिए होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ब्लड कितने प्रेशर से बाहर जाएगा। ये तो पता लग गया कि ब्लड बाहर निकलेगा, लेकिन ब्लड बाहर निकलेगा कितने प्रेशर से? तो आपको याद रखना है 120 से। किस प्रेशर से? 120 प्रेशर से। इतना समझ में आ गया क्या? एक बार टाइम बताना एग्जैक्ट। 50 क्या क्या ठीक है, तो लिखो इसे जल्दी। थोड़ा स्पीड से लिखना, ठीक है। हृदय में संकुचन होने पर
हृदय में संकुचन होने पर ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड हृदय से बाहर निकलता है। हृदय में संकुचन होने पर हृदय से ब्लड बाहर निकलता है। नेक्स्ट लिखो, हृदय से ब्लड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को, हृदय से ब्लड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को सिस्टोल कहा जाता है। हृदय से ब्लड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को सिस्टोल कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, सिस्टोल प्रक्रिया 0.3 सेकंड के लिए होती है। सिस्टोल प्रक्रिया 0.3 सेकंड के लिए होती है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, सिस्टोल प्रक्रिया में ब्लड प्रेशर, सिस्टोल प्रक्रिया में ब्लड प्रेशर डैश करके लिखो 120 mmHg। लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो आप लोग, डायसिस्टोल। नेक्स्ट क्या लिखो? डायसिस्टोल। लिखिए सबने? अब देखिए इस तरीके से आपका हार्ट है, ठीक है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन पैदा होता है, आपका हृदय सिकुड़ता है, ब्लड क्या निकलता है? बाहर। और सिकुड़ने के बाद में फैलेगा तो ब्लड इसमें क्या आएगा? अंदर, ठीक है। इसका मतलब ब्लड जब अंदर आएगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? डायसिस्टोल, ठीक है। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि डायसिस्टोल होता कब है, तो आपको याद रखना है हृदय में, हृदय के फैलने पर, हृदय के फैलने पर कौन सी प्रोसेस होती है? डायसिस्टोल। और फैलने पर आपका जो ब्लड है, वो किसमें अंदर आता है? हृदय में। तो ब्लड के एंटर होने को या हृदय के अंदर जब ब्लड आता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी डायसिस्टोल। नेक्स्ट आप याद रखोगे कि ये कितने समय के लिए ब्लड अंदर आएगा, तो आपको याद रखना है 0.5 सेकंड के लिए। इसका मतलब डायसिस्टोल प्रोसेस कितने सेकंड के लिए होता है? 0.5 सेकंड के लिए होता है। और प्रेशर कितना रहता है उस समय? 80 mmHg। कितना रहता है? 80 mmHg। इसका मतलब जब ब्लड अंदर होता है तो किस प्रेशर से आता है? 80 से। और बाहर निकलता है तो किससे आता है? 120, ठीक है। ब्लड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी सिस्टोल। और अंदर आने की प्रोसेस डायसिस्टोल। आ गया समझ में? जल्दी से लिखो। Hg का क्या? Hg का मतलब होता है मरकरी या पारा। जल्दी से लिखो, Hg मरकरी पारा। लिखो, हृदय के फैलने पर डायसिस्टोल प्रक्रिया होती है। हृदय के फैलने पर डायसिस्टोल प्रक्रिया होती है। लिखिए सबने? नेक्स्ट लिखो, डायसिस्टोल प्रक्रिया में ब्लड हृदय के अंदर आता है। डायसिस्टोल प्रक्रिया में ब्लड हृदय के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है
कि जब हृदय आपका सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या निकलेगा बाहर, और वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी सिस्टोल। लेकिन जब हृदय सिकुड़ने के बाद में दोबारा से फैलेगा तो आपका ब्लड वापस से अंदर होगा, और अंदर आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी डायस्टोल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यह प्रक्रिया 0.5 सेकंड के लिए होती है। यह प्रक्रिया 0.5 सेकंड के लिए होती है। देखिए क्या, नेक्स्ट लिखो। इसमें ब्लड प्रेशर इसमें ब्लड प्रेशर 80 mmHg लिखा हुआ है, ठीक है, 80 mmHg होता है। लिखिए सबने। तो आपको याद रखना है सिस्टोल क्या होता है, डायसिस्टोल क्या होता है। ठीक है, कल अपनी क्लास स्टार्ट होगी कहां से, धड़कन से, कि आपका हृदय धड़कता है ना कितनी बार, 72 बार। कौन सा नोड धड़काता है आपके हृदय को, ऐसे नोड, कौन सा, जबकि उसको कंट्रोल कौन करता है, एबी नोड। कौन करेगा, एबी नोड। अब एक धड़कन का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक धड़कन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है।